आलोचना से हम घबराते हैं क्योंकि आलोचना स्वीकार करने का मतलब होता है कि अब बड़ी ऊर्जा लगेगी। तो सर्वप्रथम तो आप में ऊर्जा होनी चाहिए, मानसिक भी शारीरिक भी। ऊर्जा कहाँ से आएगी? उसके लिए आगे बोल रहा हूँ, प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम होना चाहिए? उत्कृष्टता से प्रेम होना चाहिए, एक्सीलेंस से, जिसको पूर्णता भी कह सकते हो। कि प्रेम मुझे अपने आलस से नहीं है कि बस किसी तरीके से गुरुजी कह दें कि ये ठीक है और मैं सोने चला जाऊं। प्रेम मुझे अपने आलस से नहीं है कि बस किसी तरीके से इस पे ठप्पा लग जाए, हाँ ठीक है, और मैं सोने चला जाऊं। प्रेम है मुझे इसकी उत्कृष्टता से, ऊंचाइयों से मोहब्बत होनी चाहिए। जब ऊंचाइयों से मोहब्बत होती है तब तुम हाथ जोड़ जोड़ के पूछोगे कि बताओ मेरे प्रयत्न में खोट और कमी कहाँ है। मुझे बहुत ऊंचे चढ़ना है, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं। जिसको बहुत आगे जाना ही नहीं, उसका तो आधा अधूरा मरियल यत्न भी काफी है। क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो उससे ये सब बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, जानते हो, डिस्टिलेशन होता है। तुमको अगर ट्रैक्टर ही चलाना है, घासलेट मिला डीजल भी चल जाएगा, अशुद्धताएं चल जाएंगी। और तुमको चलानी है बढ़िया कार, तो तुमको फिर कैसा ईंधन चाहिए? तुम कहोगे मुझे जरा हाई ऑक्टेन फ्यूल दीजिएगा। और तुमको अगर उड़ाना है हवाई जहाज, इतने ऊंचे जाना है, तो अब तुमको कौन सा फ्यूल चाहिए? एविएशन फ्यूल। और वो बहुत ज्यादा परिष्कृत होता है, वो तुम्हारा सामान्य पेट्रोल नहीं होता। सामान्य पेट्रोल तुम हवाई जहाज में डाल दोगे तो बात नहीं बनेगी। जिसको जितना ऊंचे जाने की चाह हो, जिसको ऊंचाइयों से जितनी मोहब्बत हो, वो अपने परिष्कार पर, अपने रिफाइनमेंट पर उतना ध्यान देगा। वो फिर अपनी खोट ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। वो कहेगा अभी बताओ और क्या गंदगी बची है, निकालो निकालो, बहुत ऊंचे जाना है। तो सबसे पहले ऊंचाइयों से मोहब्बत तो हो, तुम्हारे दिल में ये आरजू तो हो कि बहुत ऊपर जाना है। फिर तुमको अपने आलोचक प्रिय ही नहीं पूजनीय लगेंगे। ऊपर जाना ही नहीं है और कोई आए और खोट निकाले तो तुम कहोगे फिर आ गए। ये नुक्ताचीनी करते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ कमी बता देते हैं, बड़ा अखरेगा। इससे ये भी समझ गए हो कि कौन से लोग हैं जिनकी खोट निकालनी ही नहीं चाहिए। पहले जो प्रमादी है, जिसको पाओ कि इसको सोने से बड़ी मोहब्बत है, उसकी खोट मत निकाल देना, वो सुनेगा ही नहीं। दूसरा, जिसको पाओ कि इसको उत्कृष्टता से कोई प्यार नहीं है, उसकी खोट मत निकाल देना। और तीसरा, जिसको पाओ कि उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि एक दिन वो भी ऊंचा जा सकता है, उसकी खोट मत निकाल देना। ये सुनने को राजी नहीं होंगे। सच्चा प्रेमी सदा आलोचक होगा। अब ये बात हमारी छवियों से मेल नहीं खाती। कहे प्रेमी तो वो है जो मीठी बातें करे, और प्रेमी अगर वास्तव में प्रेमी है तो वो घोर आलोचक होगा।